तुम्हें पता भी अकरम आया था हॉस्पिटल में, देख लिया उसने मुझे और फिजा भी थी साथ में। तो ये कि वो घर जाके मम्मी को बताएगा उसके पेट में कोई बात नहीं टिकती है। तो हम कौन सा यहाँ पर डेट पर आए हैं, हम तो काम से आए हैं ना, बस। हाँ लेकिन क्या? तुम अपनी बीवी से डरते हो क्या? डरता नहीं हूँ लेकिन व्हाट? तुम्हारी बीवी भी तो तुमसे बातें छुपाती है ना। अगर तुम एक बात छुपा लोगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? बात छुपा लो, सिंपल। व्हाट? नहीं, कुछ नहीं। अरे वो देखो, बच्चों का वार्ड। जब मेरी भी शादी होगी ना तो कम से कम 2-3 बच्चे तो करूंगी। तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं ना? हाँ, बच्चे किसी नहीं अच्छे लगते। तो फिर तुमने अभी तक फैमिली क्यों नहीं स्टार्ट की? हाँ, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन कर लिया तुमसे। इट्स ओके फरिया, तुम दोस्त हो, कुछ भी कह सकती हो। और बच्चों का क्या है, जब अल्लाह की मर्जी होगी तब हो जाएंगे। तुम्हें याद है तुम मुझे पहले क्या कहा करते थे? तुम कहते थे कि हमारे 3 बच्चे होंगे और आखिरी वाला हम बुढ़ापे में करेंगे, ताकि जब 2 बच्चे छोड़ जाए तो तीसरे वाला हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। तुम्हें अभी तक याद है? हाँ, मुझे तो सब याद है। मैं तो तुम्हारी कोई भी बात नहीं भूल सकती। तुम्हारा हर वादा, हर बात, सब कुछ मुझे याद है। ऐसे है जैसे तुम्हारी सब यादें मेरी एक जिंदगी का हिस्सा बन गई। चलो आप कुछ खाते हैं, चल के कैंटीन उस साइड है। चलो यार फिजा, हॉस्पिटल तो ठीक ठाक लग रहा है मुझे। हमें सैलरी ठीक ठाक देंगे। अकरम, it's time to learn and not to earn. हाँ, फिर तुम मरीजों का खून नहीं छोड़ोगी। मरीजों से पहले ना मैं तुम्हारा खून नहीं छोड़ूंगी। एक बात सुनो, कोई कसर बाकी है क्या? Excuse me? अच्छा एक सेकंड, HR डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से नीचे, हम नीचे जाते हैं। ओके, दोस्त की भी कॉल आ रही है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। लगता है आप लोग एहतिकाफ में बैठ गए हैं, ना मिलते हैं ना फ़ोन उठाते हैं। और कल मेरी बीवी और बहू भी आए थे, आपकी काम वाली ने बहाना बना दिया कि बाजी सो रही हैं। सिराज भाई, हम ऐसे लोगों से मिलना अवॉइड कर रहे हैं जो हमसे हमदर्दी कम और हमारी टो लेने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। भाई ये क्या बात कर दी आपने? हम तो आपके अपने हैं, 30 सालों का साथ है। बुरे वक्त में आपको अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। वैसे बुरे वक्त में तो वाकई आपने हमारा साथ छोड़ दिया था। उस मुश्किल वक्त में तो आप कभी ना आए कि बताओ कोई काम है, कोई मदद चाहिए। और अब आपको हमारी याद सताने लगी। क्या आप पूछना चाहते हैं पूछे, मैं बता दूंगा। असलम भाई, एक पल में आपने हमें गैर बना दिया। गैर तो आपने बना दिया सिराज भाई। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक न्यूज़ चैनल से आपने 10,000 रुपये मांगे थे हमारी इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए। यह और बात है कि इल्म उस वक्त भी आपको कुछ नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो आपको हुई है दरअसल, जो आप हमें बेवकूफ़ समझ बैठे कि हम आपकी झूठी बातों पे यकीन कर लें। कम से कम अपनी उम्र का ख्याल किया होता। आपकी भी बेटियां हैं। अगर आपकी बेटियां इस तरह। खबरदार, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मेरी बेटी घर में रहती है, यूं गले में रुपट्टे डाल के सड़कों पे नहीं घूमती। मेरी बेटी जो भी ओढ़े पहने हैं, आपको उस पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं। वो एक डॉक्टर है। अगर हमारी बेटियां डॉक्टर बनना छोड़ दें तो आपकी बेटियों को अपने मसलों के लिए मर्द डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, समझे? इस बार लिहाज कर रहा हूं, आइंदा नहीं करूंगा। प्लीज गेट आउट। ना कोई हया है ना खुदा का खौफ, बेशर्म। वैसे भी बुझा बुझा से तुम भी चुप चुप हो। अब
तक सुलह नहीं हुई दोनों में? बस दादी, एक छोटी सी बात पर बदमज़गी हो गई थी, लेकिन मैंने फौरन माफ़ी मांग ली थी उनसे। पता नहीं दादी, हमारे दरमियान तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी, लेकिन वहां से जब से वापस आए हैं बहुत खामोश हैं। और फिर अपने दोस्त के चक्कर में वो बार बार हॉस्पिटल भी आना जाना कर रहे हैं। देखो बेटा, आदमी जब घर से निकलता है तो 100 मसले होते हैं, और अब तो उसको नई पोस्ट भी मिल गई है, अब तो उसका ओहदा भी बढ़ गया है। नौशीन बता रही थी कि उसे नई गाड़ी भी मिलने वाली है। अच्छा, लेकिन वासे ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वाकई वो तुमसे खफा है। दादी, मैं उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। देखो बेटा, खुश रखना और खुश करना दोनों अलग अलग बातें हैं। आलिया, देखो मेरी बच्ची, 2 तरीके से शौहर को खुश करना होता है जब वो नाराज हो तो, यानी अच्छा खाना पकाकर उसको खिलाना होता है, और फिर खूब अच्छी तरह से तैयार होकर शौहर के सामने जाना, वो देखकर खुश हो जाता है। ओह, मुझे याद आया, तुम्हारे दादा थे ना, उनको खुश करने का तरीका क्या होता था कि पहले मैं उनके लिए बड़े मज़ेदार से गुलाब जामुन बनाया करती थी, क्योंकि उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद थे ना, इसलिए फिर वो जब खा लेते तो मुझे फिर बहुत ढेर सारे पैसे भी देते और खुश भी हो जाते। दादी, आप तो बहुत तेज निकली। इसको तेजी नहीं कहते, समझदारी कहते हैं। मियाँ को हाथ में रखने का ये खूबसूरत तरीका होता है। मेरी अम्मा भी कहती हैं कि सारा दिन भले ही शौहर से नाराजगी रहे, लेकिन रात सोने से पहले शौहर से नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल सच कहती है तुम्हारी माँ, ऐसे ही होना चाहिए। जो आपका हुक्म। बस ठीक है, अमल करती रहना। चलो मैं चलती हूँ। और तुम्हारा जॉब इंटरव्यू कैसा रहा? बाबा बहुत अच्छा। आपको पता है, सीनियर डॉक्टर्स का पैनल आया हुआ था और आपकी बेटी से एक भी गलती नहीं हुई। शाबाश बेटा, मुझे यकीन है कि तुम एक न एक दिन बड़ी कामयाब डॉक्टर बनोगी। वैसे हम आयरा को भी डॉक्टर बनाएंगे इंशाल्लाह।